पंकज जी, अब एक सवाल आपसे। पंकज जी, ये अगर बीजेपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया, जो कि लग रहा है, अगर ये 20 चले गए, सोचिए जरा उधर, जिनकी पूरी संभावना है, तो 260 हो जाएगी बीजेपी। बहुमत का आंकड़ा 272 होता है। 10-12 मुझे नहीं लगता कि ये ऑपरेशन लोटस 2-3 और इधर उधर करेंगे, हो जाएगा। पंकज जी, राहुल गांधी तो कहते हैं 1 साल में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, और यहां तो बीजेपी राज्यसभा में 2/3 और अकेले अपने दम पर लोकसभा में बहुमत के करीब बढ़ रही है। पंकज जी, तो आने वाला 1 साल तो ऐसा लग रहा है बीजेपी एनडीए के लिए अच्छा ही दिख रहा है यहां से। तो अकेले अपने दम पे बहुमत की तरफ कहाँ बढ़ रही है? टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि वो अपना अलग ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर बैठेंगे संसद में, एनडीए का हिस्सा रहे। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल थोड़ा हो रहे हैं। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे बहुमत हासिल कर रही है। एनडीए की संख्या जरूर बढ़ जाएगी, ठीक है। अरे भाई, हम आम आदमी पार्टी के 7 सांसद गए थे पंकज जी, सीधे बीजेपी में चले गए थे। 2/3 टूटे, बीजेपी में शामिल। इसीलिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएंगे बीजेपी में शामिल, लेकिन संभावना ऐसी लग रही है पंकज जी, अगर हो गए तब। नहीं, अगर हो गए तो अच्छी बात है, हो जाए। चिंता तो बीजेपी को करनी चाहिए। मुझे तो असली चिंता बीजेपी की है। कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, टीएमसी के, शिवसेना के, पता नहीं कहाँ कहाँ के इतने सारे जो पतनाले हैं, उनकी सड़ाहट से आखिर बीजेपी का क्या होगा? अपने पुराने और तपे तपाए लोगों को तो नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह देश में खूंटियों को टांगते जा रहे हैं, और ऐसे लोगों से भाजपा को भरते जा रहे हैं जिनकी न कोई वैचारिक निष्ठा है, न कोई सामाजिक प्रतिबद्धता है, न कोई व्यक्तिगत मूल्यगत रहता है, सिर्फ मौका परस्ती जिनका दीन ईमान है। आज भारतीय जनता पार्टी की भले ही इसका तात्कालिक राजनीतिक लाभ मिल रहा हो, मगर जो भाजपा है वो जब इतनी बुरी तरह प्रदूषित हो जाएगी, कलंकित हो जाएगी, विषाक्त हो जाएगी, तो ऐसे राजनीतिक दल में तब्दील करके मोदी जी और शाह साहब अलग चाल चरित्र और चेहरे पर कालिक पोतने का काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, ओके। राजनीतिक जो भिखमंगे हैं, उनकी पता नहीं कितनी बटालियन है भारतीय जनता पार्टी के भीतर 12 साल में तैयार हो गई है। सोचिए तो सही, भारतीय जनता पार्टी के मूल परंपरागत और जमीनी कार्यकर्ताओं के दिनों पे क्या गुजर रही होगी। नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मगर ऐसी बदरंग भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? ठीक, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, ओके। भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। ओके, ऑलराइट। अब सुप्रिया श्रीनेत और जफर इस्लाम। पहले सुप्रिया आपसे शुरू कर रहा हूं। सुप्रिया, यहाँ पर अभी पंकज जी एक बात कह रहे थे, उन्होंने बात थोड़ी अच्छे से कही, मैं उस बात को असल कह देती हूँ। बीजेपी वाले दरी बिछाएंगे, जो बाहर से आए वो सत्ता की मलाई खाएंगे, ये असलियत है। बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता, बीजेपी के जो पुराने नेता, बीजेपी के जो लोग जो विचारधारा को ढो रहे थे, वो दरी बिछाने का काम करेंगे। और इनके जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं, वो अमेरिका और स्पेन और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। छोटा सा जवाब। मैं इनका जवाब गठबंधन की जनता के दिल में नहीं घुसा जाता। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। पंकज जी ने भी उंगली उठाई, जफर इस्लाम ने भी, उदयवीर जी। फिर डिबेट करेंगे। आज मेरे पास टाइम इतना है। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए सभी मेहमानों का। छोटा सा ब्रेक। दर्शकों से अपील, आप कमेंट में बताइएगा, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, जहां भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये टीएमसी के जो 20 सांसद टूट रहे हैं, क्या ये ऑपरेशन लोटस है? क्या? छोटा सा ब्रेक लें।